बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सहजो बाई जी का सतगुरु के प्रति समर्पण। सहजो बाई की गुरु निष्ठा का जवाब नहीं था। उनकी भक्ति, सत्य निष्ठा, शालीनता, करुणा, क्षमा, सेवा, योग की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। वे गुरु और प्रभु में भेद नहीं जानती थी। एक दिन सहजो बाई जी अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजो के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजो बाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं है। परमात्मा ने सहजो से पूछा, सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरे दीदार भी नहीं करना चाहती? सहजो बाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सद्गुरु पूर्ण समर्थ है और मैंने आपको अपने सद्गुरु में ही पा लिया है। सहजो का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, सहजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सहजो बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सद्गुरु विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, तुम हमें जहाँ भी प्रेम से बिठाओगी हम वहीं बैठ जाएंगे। और सचमुच भगवान भूमि पर ही बैठ गए। भगवान ने सहजो से कहा, सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ देता जरूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है, कुछ भी मांग लो। सहजो ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजो ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरे दाता सद्गुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में देता है। आपने तो प्राणी को जन्म मरण, रोग भोग, सुख दुख में उलझाया। ये तो मेरे सद्गुरु दीन दयाल ने कृपा कर हमें विधि बताकर शरण में आए हुओं को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद्व से छुड़ाया। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा दे दे। सहजो ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सद्गुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चंवर ढुला सकते हो? प्रभु ने सहजो बाई के गुरु पर चंवर ढुलाया था। ये है सद्गुरु के प्रति सच्चा समर्पण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु